आपने तजर्बा किया है, बहुत अच्छा किया है। मैं हैरान हो गया ये देख के। पहले तो हमने देखा, मुझे का समझ में नहीं आ रहा है, पहले बना हुआ तो दिखाने में बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपने इसका बुनियाद रखा तो फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा था। हमारे घर से भी ये अच्छा घर है। एसी लगाते हैं लोग, खर्चा करते हैं, ये बिना एसी वाले कमरे हैं। उसूलन आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपना डिज़ाइन आइडिया कुदरत के अलॉन्ग टूवर्ड्स नेचर। इसमें आपने जो मिट्टी का इस्तेमाल किया है, मिट्टी का इस्तेमाल, इसमें एक फ़ायदा मिट्टी का ये है कि गर्मी जितनी में होती है ये घर ठंडा रहेगा। इसमें मेरे को तो बहुत अच्छी लगी रही है, कोई भी कमी नहीं है। दूसरी ये सर्दी में भी ये अच्छा रहेगा। और उसको अच्छा करना हो तो कैसे अच्छा करेगा? कलर से अच्छा लगे। कलर अच्छा लगेगा। मैंने ये चीज़ पहली दफ़ा देखी कि ऐसा घर बनाया है जो सैलाब के हवाले से लोगों को मदद में आए। हमने और हमारे बच्चों ने आपके साथ मिलकर काम किया, ये हमारे लिए बहुत नई थी। हमने कभी ये डिज़ाइन नहीं देखी। हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग हमारे पास आएँ, लोगों की खिदमत करें और हम आपका या हमारा एक वसीला बने जो लोगों को और फ़ायदा मिले। ये जो था ना, क्योंकि बहुत सारे एरिया जहाँ पे पानी मुस्तकिल रहता है और जब वो अपना सामान लेके जा रहे होते हैं तो तुम लोगों ने खुद देखा होगा कि वो बॉटल्स पर एक साथ बांध के उसको पोल्ट्री चरपाई रख के स्विम करके अपना सामान लेके जा रहे होता है। तो हमारे जो लोग हैं वो खुद ही काफ़ी रेजिलिएंट हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग आउट देमसेल्फ। जब सर मेहदी ने हमें अप्रोच किया था कि ऐसा एक वॉलंटियर करना है कि आप लोगों का एक प्रोजेक्ट है घरों में, उसके लिए बुलाया था, तो फर्स्ट ऑफ तो ऐसा था कि हमने बिल्कुल ऐसा सोचा था कि बहुत विलेज होगा एंड लाइक इतना नहीं हुआ कि जो सोच के आए थे उससे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ आई है या बहुत कम आई है, बट ऐसा कि जो सोचा था उस तरह का ही एक्सपीरियंस मिला है कि हाँ एक विलेज लाइफ होगी, हमें वहाँ पे रहना है कुछ दिन। तो उसी बेसिस पर ये जो है ना एक घर डिज़ाइन करे जिसका कुछ पार्ट डिटैचेबल है जो फ्लोट होकर एटलीस्ट मैक्स सेव कर सके इन एक्सट्रीम सिनेरियो। तो उसके लिए पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई एज एन आर्किटेक्ट, एज एन इंजीनियर, ये बड़ा वो होता है ना कि भाई ये फ़लाना प्रूफ बिल्डिंग है, ये फ़लाना प्रूफ ये है। तो आप किसी भी चीज़ को ना कुदरत से एक हद तक ही लड़ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लड़ सकता। कराची यूनिवर्सिटी टीम के जो थे हमारे भाई थे, टेस्टिंग करके फिर जो साइट पे आए, साइट पे काम शुरू किया तो फिर बना रहे थे। हमने पता नहीं कहा ये कौन सा मौजज़ा बन रहा है, क्या बन रहा है, हमें तो पता ही नहीं था क्या चीज़ बन रहा है। आज से आजे बन के इनका घर हो गया माशाल्लाह। हमने कहा कि वाह क्या बात है।
कारीगर होते हैं ना वो कलियाँ मारते हैं, ऐसे कली मारते हैं। ये आपने जो है ना तो चीर के फिर जो है ना तो पॉलिश करके फिर आपने तजर्बा करके फिर ये ऐसे लगाया। ये मैं भी हैरान हो गया ये कैसे बनता है। अब हम कर सकते हैं सही है। ये जो आप कटाई बांस की करके इसको बांध के इसको गोलाई, बांस को गोलाई किस तरह देनी है, तो आसानी हो गई हमें हमारे लिए कि बांस को काटो, छोटा छोटा टुकड़ा करके इसको मिलाओ, फिर उसको गोलाई किस तरह भी जैसे चाहोगे उसे हो। अब वर्कशॉप कराने का मकसद ये था कि एक होता है स्टूडियो में आप बैठ के काम कर रहे हैं तो आप डिफरेंट मॉडल्स बनाते ही हुए, मगर जब आप ऑन साइट आते हैं ना तो जो आपने जितनी भी डिटेल सोची हुई हैं जो बिल्ड करी है तो आपको असल में हकीकत पता चलती है कि ये मटेरियल वर्क किस तरह करता है। ड्रम का सीन ये है कि मुख्तलिफ ड्रम है, ठीक है। एक तो स्ट्रेट ड्रम आता है और एक ड्रम और आता है जो मैं देखा है इसमें सिर्फ वो एक ढक्कन होता है, लेकिन वो पूरा सील होता है ऑल द वे, सिर्फ एक ढक्कन होता है, उसका कैप होता है जो कि अनसील होता है। तो वो वाला आई गेस ड्रम बेहतर रहेगा तो उसको सील आसान है कि ये यहाँ से फ्लैट था और यहाँ से बेंड था, सही। तो वो भी मेंटेन हो रहा है इसकी वजह से कि ये दब रहा है। जब वो पूरे ही स्ट्रेट होंगे तो फिर सब पे इक्वली लोड बढ़ जाएगा फ्रेम का। ये हमारे मेहमान आते हैं तो फिर आपने तला में छोड़ी थी, वो मुश्किल काम था तला में छोड़ने में, 4-5 आदमी लगे थे, फिर उसको उठाया फिर तला में छोड़ी थी। फिर आपने भी उधर बैठ के फिर आप मज़ा लिया। बारिश की वजह से भी बारिश आ रही थी उस टाइम, मैंने भी जो है ना 2-3-4 बंदे दोस्त आए थे वो भी अंदर बैठे हुए थे, उसमें बेरी में बैठ के फिर भी जो है ना मछली मैंने पकड़ी है। आपने तजर्बा अच्छा किया है। हमारा घर है जो नीचे है उसमें बारिश हो जाती है तो बच्चों मेरे को बहुत दुखा लगता है। इसमें तो सही हो गए, राशन वाशन जो भी होगा ना वो सब एक पास रखे होंगे, खराब नहीं हो जाएगा, हम भी सही हो जाएंगे, गंदे नहीं होंगे। क्योंकि बरसात होती है तो नीचे सोते हैं तो वो पानी होता है, बहुत मुश्किलात होती है। आप ड्राइंग्स वगैरह करते हैं, कुछ भी 2D बनाते हैं, 3D बनाते हैं, मॉकअप्स बनाते हैं, उसमें बहुत डिफरेंट होता है। इससे पहले भी हमने बैम्बू पे काम किया हुआ था अपने फर्स्ट ईयर में, आई गेस फर्स्ट ईयर में, उसमें काफ़ी मज़ा आया था। फिर उसके बाद एक और वर्कशॉप हुई थी उसमें भी हमने बैम्बू पे काम किया। फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बैम्बू पे पूरा एक स्ट्रक्चर बिल्ड करने की, विच इज़ फ्लोटिंग हाउस। वो सिर्फ सुना ही था और देखा था सिर्फ पिंटरेस्ट वगैरह में या पिक्चर्स में, लेकिन फिर जब इधर आए रहे, फिर आने का भी ये था कि घर हो, इंटीरियर है। फिर शुरू में था कि सिर्फ ऑल गर्ल्स थी, तो फिर पेरेंट्स को कन्विंस करना हुआ था कि सिर्फ ऑल गर्ल्स ऐसा लाइक जब बारिश आती है पानी उससे तो ये महफूज रहेगा। इसका अच्छा ही जो ये ऊपर है, अगर नीचे होता है ना तो सैलाब का पानी डायरेक्ट अंदर चला जाता। ये अभी इसके ऊपर नहीं है, अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये ऊपर है बहुत, इस वजह से ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी डिजाइन भी फिर अच्छी लग रही है। कराची यूनिवर्सिटी के जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, वो भी यहाँ पर आए, उन्हें भी अपना असर डाला। वो भी यहाँ पर रुके, तकरीबन 15 दिन यहाँ पर रुके, दिन रात एक करके। रात को भी काम करते, कभी कभी ऐसा होता था कि रात को 12 भी बज जाते थे। वो लगे हुए हैं, कोई नट बोल्ट लगा रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। काफ़ी मेहनत थी बच्चों की।
हम लोग तो जस्ट लिमिट होते हैं डिज़ाइन तक ना, एवरीथिंग इज़ थियोरेटिकल, बट इधर आके एवरीथिंग वाज प्रैक्टिकल। ऑन द टेबल थिंग्स आर डिफरेंट, बट बनाते वक्त आपको पता चलता है कि किस में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। सो एक्सपीरियंस किया कि हर वो चीज़ लाइक जो आपने सोची हुई हो कभी कभी वैसे नहीं होती, सो आपको ऑन द स्पॉट चेंजेस भी करने होते हैं। सो उसको कैसे लेके चलना है, डील करना है। मसरूर अनवर साहब के साथ हमने इस थाइम गोट का विज़िट किया और यहाँ पे अप्रैल में इस जगह को आइडेंटिफाई किया एज आ सस्टेनेबल मॉडल बनाने के लिए। क्या होता क्या है कि फ्लड आता है सिंध में, मकानात डूब जाते हैं, और हम कराची से और पूर्व पाकिस्तान से लोग आकर इन इलाकों में घरों की तामीर में मदद कर रहे होते हैं। हमने सोचा कि ऐसा सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए जो कि फ्लड आने की सूरत में इनके माल जान और इनके मवेशी, इनके जितनी भी कीमती चीज़ें हैं वो बच सकें। स्टूडेंट्स को एक बबल में आर्किटेक्चर सिखाया जाता है, मगर स्टूडेंट को इन्वॉल्व करने की वजूहत थी एक, पहले उनके अंदर एम्पैथी क्रिएट हो फॉर देयर ओन कम्युनिटी। आप जो चीज़ें देख रहे हैं बबल में वो आपके रीजन के लिए क्या है एप्लीकेबल, क्या आपकी कम्युनिटी की नीड पहले प्रायोरिटी में वो है। पक्का नहीं बनाया, कच्चा घर था, बने थे सैलाब में गिर गए थे। वो लकड़ी लगाए ना, उसका बना रहे मिस्त्री अब लागी खत्म। बारिश के हवाले से, हवा के हवाले से, यानी सैलाब के हवाले से बहुत बेहतर है। जो भी आपने काम किया है ना, हमने अगर ज़्यादातर जो है ना लोग जितने भी घर बनाते हैं ना उसमें किल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किल का इस्तेमाल करते हैं, तार का इस्तेमाल करते हैं, और नीचे जो ज़मीन में वो जो लगाते हैं बुनियाद डालते हैं वो ज़मीन के अंदर लगते हैं। आपने यहाँ जो मजबूती के साथ एक तो बुनियाद डाला है, उसमें पलस्तर आपने सीमेंट का इस्तेमाल किया है, बजरी का इस्तेमाल किया है, रेत का इस्तेमाल किया है। झोपड़ी में ये पहली जगह मैंने देखा है। अक्सर कहीं भी जो फार्म हाउस पे, कहीं भी गांव में झोपड़ी बने जाए उसको वो मिट्टी में खाली लगाते हैं, वो बांस का लगाते हैं और ऊपर जो है ना बनाते हैं। ये मैंने देखा है कि ये जो नीचे से बुनियाद आप लोगों ने मजबूत डाला है और बिना किल और तार के इस्तेमाल के आपने ये मकान बनाया है।
अगरचे हम जब आए थे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि हम किस तरीके से इसको जो है ना वो बनेगा, किस तरीके से फ्लोट करेगा, लेकिन जब आके इसको कंप्लीशन पे आके देखा है तो बात समझ में आई कि जब अगरचे फ्लड की सिचुएशन होती है तो इस हिस्से से निकल के लोग उस हिस्से में जा सकते हैं जो रहने वाले हैं, अपने बकरियों को, अपने मुर्गियों को, अपने सारे जो ज़रूरी सामान है उसको ले जाके वहाँ पर रख सकते हैं। ये जो पार्ट है इसके हमारा जो मेन चैलेंज था वो क्या बिल्ड करना था, इस आर्चेस की रिजॉल्व करना डिटेल, क्योंकि अब ये जो है ना टिपिकल ये स्लिट बैम्बू से जो बिल्ड कर रहे हैं हम लोग डिटेल, मगर नॉर्मली आप सिंगल बैम्बू से भी कर रहे हो तो मगर लोड हैवी हो रहा था, कर्वेचर करना उसको मुश्किल हो रहा था। ठीक है, जहाँ जैसी कट होने लगता था वीक होने लगता है। में आपने जो मिट्टी का इस्तेमाल किया है, मिट्टी का इस्तेमाल, इसमें एक फ़ायदा मिट्टी का ये है कि गर्मी जितनी में होती है ये घर ठंडा रहेगा, कोई शक नहीं, और सर्दी जितनी होती है ये घर आपको गर्म आपको मिलेगा, ये गर्म होता है। मिट्टी का ये फ़ायदा है, और आपने मिट्टी का जो इस्तेमाल किया है ये बेहतरीन किया है। और उसको अच्छा करना हो तो कैसे अच्छा करें? कलर से अच्छा लगे। कलर अच्छा लगेगा? देखा है मैंने पीली ये करी है। पहले यहाँ पे कितने घर बने हुए हैं, सारा गांव है हमारा। ऐसा कमरा तो हमने पहली जगह देखा। इंशाल्लाह मैं घर बनाऊंगा तो ऐसा ही बनाऊंगा, तो आप लोगों को बुलाऊंगा वहाँ पे, भाई मुझे कमरा ऐसे चाहिए। अच्छा जी, इंशाल्लाह। अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ को करने के लिए, इसमें वॉलंटियर करने के लिए। अच्छी फीलिंग आई बाद में, यू नो कि हाँ जो हमने बनाया वो किसी चीज़ में यूज़ हो रहा है, किसी के लिए यूज़फुल चीज़ बन रही है। ये हमारे लिए बहुत नई थी, हमने कभी ये डिज़ाइन नहीं देखी, नहीं हमें पता होगा कि ये इस तरह बनेगा। जब आपने इसका बुनियाद रखा तो फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब आस्ता आस्ता ऊपर चलता गया तो मुझे भी थोड़ा महसूस होने लगा, लेकिन आज तैयार है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया है। ये हमारे तस्वीर में भी नहीं था। हम चाहते हैं कि जितने दूसरे फाउंडेशन हैं, जितने दोस्त यार हैं, अपना हिस्सा कार खैर में डालना चाहते हैं। अगर ये घर ऐसा मकान बने, हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग हमारे पास आएँ, लोगों की खिदमत करें, और हम आपका हमारा एक वसीला बने जो लोगों को और फ़ायदा मिले।